हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो आई एम श्योर कि जिनका भी एसबीआई पीओ का प्री हुआ होगा वो पूरे ज़ोरों शोरों से उसके मेंस में लगे होंगे। मतलब होता है ना, अपना 100% देने की कोशिश में लगे होंगे। और भी जिनका पेपर आई थिंक अभी तो कुछ सामने वैसा, हाँ, फिर एक आईपीएस पीओ का जिन्हें भी माइंड में ये सेट होगा कि मेरा पेपर होने वाला है, तो इंटरव्यू को लेके वो कॉन्शियस होंगे। और नेक्स्ट तो अभी एसबीआई का आया हुआ है फॉर्म उसके लिए। बट इस बीच में जो सबसे ज़्यादा माइंड में क्वेरीज और जो सबसे ज़ोरों शोरों से लगा है वो है आईडीबीआई। पता नहीं क्या हुआ है आईडीबीआई वालों को, या फिर क्या है, ज़रूरत है उन्हें। साल में इस साल तो दो दो बार फॉर्म आ गया आईडीबीआई को लेकर। एग्जीक्यूटिव की भी दो आ गई और जैम की भी दो आ गई है। उन्हें ज़रूरत होगा स्टूडेंट की, जाहिर सी बात है, उन्हें मतलब एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तभी उन्होंने फॉर्म निकाला है। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, नो डाउट। एग्जीक्यूटिव में 1300 वैकेंसी है और आई थिंक 850 समथिंग शायद एग्ज़ाम में, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मुझे याद है लास्ट ईयर आई थिंक 1000 थी, मतलब लास्ट ईयर नहीं, इसी साल जो पहले आई थी एग्जीक्यूटिव की, उसमें सिर्फ 1000 थी वैकेंसी। तो उस हिसाब से 300 और ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है आईडीबीआई को लेके, जो मतलब ये वो मतलब चल रहे हैं लोगों के माइंड में। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा है वो ये है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आईडीबीआई ने एग्जीक्यूटिव के लिए और जैम के लिए फॉर्म निकाला है तो क्या नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी। ये आई थिंक बहुत लोगों के माइंड में होगा कि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट अब क्या आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 3 निकाल दिया है, तो क्या फोर्थ आने का चांसेस है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि मैम मेरी तो डीवी हो गई है बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मेरी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, तो क्या मेरे ये फॉर्म आने से मेरे चांसेस कम हो जाते हैं क्या कि ज्वाइनिंग होगी या कोई प्रॉब्लम होगा। ये सब चीज़ें माइंड में चल रही हैं जिनकी भी डीवी की डेट आ गई है, डीवी हो गई है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसा कि सबको पता है आईडीबीआई ने अपना 2 फॉर्म निकाला है। सबसे पहला फॉर्म है एग्जीक्यूटिव का और दूसरा है जैम, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। तो इस दोनों में मुझे कौन फिलअप करनी चाहिए, क्या मैं मतलब जैम फिलअप करूँ, एग्जीक्यूटिव फिलअप करूँ, कौन सा मेरे लिए सही होगा, जो मेरे फ्यूचर के लिए सही हो, और किसकी मैं तैयारी करूं, किस में प्रेशर कम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे लगा सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मतलब माइंड में सबके है। तो इसलिए मैं आज ये 3 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे वीडियो लाने का ये नहीं होता है कि किसी भी क्वेश्चन टॉपिक को उठा लूँ, बहुत ज़्यादा बोल दिया या इतना कम बोला कि सामने वाले को समझ में नहीं आया। हमेशा एक टारगेट होता है कि जिस क्वेश्चन को, स्पेशली मैं जिस क्वेश्चन को मतलब उठा रही हूँ उसका आंसर देने के लिए, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट कहीं दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं इतना क्रिस्टल क्लियर आपको बता दूं कि इसके लिए एटलीस्ट आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत लिमिटेड होती है। मतलब होता है ना कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब हम लोग एकदम वारे वाह टाइम ही नहीं है, बड़े आए, मतलब हमारे बिहारी में ऐसा बोलते हैं ना, बड़का कलेक्टर का जॉब कर रही है। ये हमारे बिहार में ऐसे माँ बोलती हैं जब भी बिजी रहो तो, हाँ बड़का कलेक्टरी कर रही है, तो मतलब ऐसे बोलते हैं। तो वैसा नहीं है, टाइम ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ मतलब एक ही चीज़ के लिए बार बार वीडियोस देखना बड़ा इरिटेटिंग होता है। मैं भी समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब नहीं यूज़ करती हूँ, जाहिर सी बात है अच्छा खास मतलब यूज़ करती ही हूँ। तो बहुत इरिटेटिंग होता है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको अपनी वीडियो के थ्रू ही क्रिस्टल क्लियर कर दूँ। तो मैं फटाफट पेज चेंज करती हूँ, तब तक आप प्लीज़ फटाफट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अपना प्यार बनाइए इस चैनल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन वो यही है कि वेटिंग लिस्ट अब आएगी कि नहीं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देती हूँ कि वेटिंग लिस्ट, मैं ये नहीं कि मैं आईडीबीआई बैंक की कोई मतलब मेरा कुछ जान पहचान है आईडीबीआई वालों से, तो मेरे बात को एकदम मतलब होता है ना कि हाँ 500% श्योरिटी है। बट येस, जो ज़्यादा प्रायोरिटी बनती है, जो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वही मैं आपको बताऊँगी। ये नहीं कि झूठा बस दिलासा दे दिया कि 10 वेटिंग लिस्ट आएंगे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आप लोग अगर शुरू से ही मुझे फॉलो कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि अगर आपका
मार्क्स 110 है या 111 है, 112 है, जो भी है, आपको वेटिंग लिस्ट में तो रखा गया है। मैंने देखा है 110 तक को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। तो ये नहीं कि आप एकदम मतलब माइंड में लेके चलिए मेरा क्लियर ही हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था ये लोग रख देते हैं, बट ऐसा चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट ईयर में जो क्या कहते हैं जो भी वेटिंग लिस्ट वाला क्लियर हुआ था, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि 4 या 5 मार्क्स मैक्सिमम, 4 to 5 मार्क्स वालों को उन्होंने लिया था। जबकि कट ऑफ अगर 124 सपोज गई है तो मैक्सिमम 119। एक मैं बता रही हूँ, एक रेंज बता रही हूँ, इसको अभी का आप मत समझिएगा, रिलेट कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है 110 111 ये बहुत पीछे हो गया, तो चांसेस बहुत कम हो गए उनके। तो मैंने उनको झूठा दिलासा शुरू में ही नहीं दिया था। मैंने कहा था कि आप बिल्कुल भी मत सोचिए इसके बारे में, आप भूल जाइए कि कोई रिजल्ट आपका हुआ है, आप प्लीज़ किसी और की प्रिपरेशन करते रहिए। और वही चीज़ हुआ। अभी आप देख लो कितना ज़्यादा, आई थिंक 117 तक मैंने सुना है उन्होंने मतलब बुलाया है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट की चांसेस मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अब बहुत कम है, क्योंकि अगर उनको वेटिंग लिस्ट निकालना होता, मैं एक रिलेट कर रही हूँ इसको, मतलब ये नहीं कि मैं कहीं से भी बातें उठा रही हूँ, एसबीआई को ही देख लीजिए आप। अगर वो वेटिंग लिस्ट जब तक निकालता है जब तक उसकी न्यू वैकेंसी नहीं आती है, न्यू वैकेंसी उसकी आते ही उसकी वेटिंग लिस्ट बंद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नया फॉर्म भर निकाल दिया ना, रिफ्रेश फॉर्म निकाल दिया। और कहीं ना कहीं बैंक वाले को भी तो इससे बेनिफिट है ना, आप खुद सोचिए। सपोज क्या 1000 फॉर्म का रेट है, एक सेकंड मैं पेज ही चेंज कर लेती हूँ। 1000 फॉर्म का चार्ज है, अगर वो वेटिंग लिस्ट वालों को लेंगे और एक तरफ न्यू को लेंगे, तो जाहिर सी बात है उनसे 1000 वो कमाएंगे ना। और वेटिंग लिस्ट जिनका भी आ गया है वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ये उम्मीद रखना कि अभी भी वेटिंग लिस्ट आएगा बैक टू बैक, तो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। आप नहीं रखें, इवन मैं मतलब मैंने खुद नहीं रखा है, मैंने भी नहीं रखा है। मुझे पता है कि वेटिंग लिस्ट अब क्लियर होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत क्या मतलब ना के बराबर है। तो फालतू की ऐसे माइंड में लेकर चलना मतलब होता है प्रेशर, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस एक लाइन में आप ये समझिए कि चांसेस अब बहुत कम है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का रहा। सेकंड क्वेश्चन जो आपने मतलब आता है कि मेरी डीवी हो चुकी है बट मेरी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो मेरे चांसेस हैं या नहीं है। तो आपके 100% चांसेस है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप बोलिए भला, अगर आपकी डीवी हो गई है तो जाहिर सी बात है आप उनके नज़र में है, बैंक के नज़र में, उनके पास हो सकता है कोई और अभी काम हो या कोई और इशू हो जिसकी वजह से वो अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे, बट आपकी ज्वाइनिंग होगी गाइज, आप श्योर सर्टन रहिए, आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव हो, आपको एंट्री मिलेगी। अभी नहीं मिली है कोई नहीं, इंजॉय कर लीजिए, ऐसे भी अंदर जाने के बाद कोई इंजॉयमेंट नहीं होती है। मैं आपको खुद एक रियल स्टोरी बताऊंगी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की। मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग इतने प्रेशर में, लेकिन प्रेशर का हद क्या होता है ना, मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी कि मतलब कभी कभी इंसान को मतलब होता है ना, मतलब ज़्यादा मतलब प्रेशर तो होता है, और उसको अगर डबल सलीके से लिया जाए, मतलब एक निगेटिविटी में लिया जाए, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाता है। तो यही मैं कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आपको तो काम करना है, आपको क्यों वो सैलरी देंगे, आप खुद सोचिए। आपकी अगर 29K सैलरी है, या फिर अगर आप पीओ बनते हैं तो चलो 55K सैलरी, जो भी सैलरी है, तो आपको क्यों दे रहे, क्योंकि उनको आपसे काम चाहिए। और बैंक फेमस है, बैंक आराम आपको नहीं देती है, बैंक का दूसरा नाम ही है कि आपको काम करना है। तो आप कोई गुड्डी गुड्डी वाला फीलिंग लेके आईडीबीआई में मत एंट्री कीजिए कि मुझे तो जॉब लग गया, अब तो ऐश है भाई साहब, ऐसे ऐसे उड़ाऊंगी, ये सब नहीं सोच के जाइए। आराम से एकदम पता है आप काम के लिए आप वहाँ जा रहे हो, आपसे काम करना है। ठीक है, ये हुआ सेकंड। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि जैम फील करना चाहिए या फिर क्या एग्जीक्यूटिव फील करना चाहिए। तो देखो ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। मैं बस आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने एक्चुअली टाइम देख लिया, कहीं ज़्यादा लंबा ना वीडियो हो जाए, क्योंकि फिर इसको फिर मैं नेक्स्ट को मतलब वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद से ही रिलेट कर सकती हूँ कि जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है, फिर लास्ट में जाओ, फिर इससे बेटर है कि छोटा छोटा वीडियो में जल्दी बनाओ। तो अगर आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम और एग्जीक्यूटिव में कौन सा सही होगा, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। इस वीडियो को यहीं पे बंद थोड़ा कर देती हूँ, बट एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि एग्जीक्यूटिव में जाहिर सी बात है, सबको पता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। ठीक है, और एग्जाम जो है उसको परमानेंट जॉब में लिया गया है। हालांकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी है, एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे बाहर, बट एक होता है ना कि हाँ माइंड में सेट है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो। ठीक है ना, और बनाऊंगी क्या, 100% मैं बनाऊंगी ही, जाहिर सी बात है। तो
वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू दे दूँगी। और हाँ, फिर से मैं बोलूँगी, अब ये नहीं कि आप लास्ट में जाकर ये वाला पेज देखकर मुझे कमेंट करना कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शुरुआत सही से किया था, बट लास्ट में वैसे होता है ना कि वो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो जब तक ऐसे थोड़ा सा रफ ना लिखे तब तक मज़ा नहीं आता था, वही चीज़ है बस, है ना। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि आखिर इस दोनों में कौन सा सही होगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ठंड आ गई है, और ये जो ठंड होता है ना, बहुत ख़तरनाक होता है, मतलब फालतू का बीमार करके चला जाता है ना। थैंक यू सो मच।